रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था। गांव से बाहर कच्चे रास्ते पर दो लड़खड़ाते शराबी आ रहे थे। अरे ओ भाई, तूने तो पूरी बोतल खाली कर डाली। अब क्या पियेंगे? अरे भाई, बहुत दिन हो गए थे जब से नहीं पी थी। आज तो मजा ही आ गया पीकर। दोनों डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक सामने अंधेरे में टूटी फूटी हवेली नजर आती है। देख देख, वो रही भूतिया हवेली। अरे, ये वही हवेली लोग कहते हैं इसमें भूत रहता है। तभी हवेली के अंदर से एक लड़के की आवाज गूंजती है। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सुना तूने? कोई मदद मांग रहा है। हाँ, अंदर से आवाज आई है। शायद कोई फंस गया है। चल मदद करते हैं उसकी। अरे पागल हो गया है का? लोग कहते हैं इस हवेली में जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। भाई चाहे जो हो, पर कोई मर रहा हो तो उसे ऐसे ही छोड़ेंगे क्या? चल अंदर, उसकी मदद करते हैं। दोनों हिम्मत जुटाकर हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बचाओ, कोई तो बचा लो, मुझे वो मार देगा। दोनों शराबी अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही उनके कदम भीतर जाते हैं, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर उन दोनों शराबियों की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। अगली सुबह गांव की चौपाल पर कुछ बूढ़े बुजुर्ग और गांव वाले बातें कर रहे थे। अरे देखो, मैं पहले ही कहत रहो, वो हवेली खतरनाक है। जो भी गया लौट कर ना आयो। हाँ, कल रात वो दोनों शराबी उसी तरफ गए थे और अभी तक लौट कर नहीं आए। हवेली में पिशाच है। रात को वही आवाज लगावे है, बचाओ बचाओ। और जो बेवकूफ फंस जाता है और हवेली के अंदर चले जाता है, वह उसे मार देता है। सुन लो, सब लोग वो बुलाएगा, मगर जाना मत, वरना तुम भी लौट कर ना आओगे। बातें हो ही रही थी, तभी गांव के रास्ते पर दो शहर के लड़के गांव में दाखिल होते हैं। अरे वाह यार, कितना प्यारा गांव है। हवा ताजी है और खेतों में हरियाली है। हाँ भाई, बड़ा सुकून है। चल जल्दी से अपने पुराने दोस्त के घर चलते हैं। दोनों अपने पुराने दोस्त राघव के घर पहुंचते हैं। राघव उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे तुम दोनों सालों बाद आए हो, अंदर आओ, बैठो। यार तेरी बहुत याद आ रही थी, सोचा मिल ही लेते हैं। याद, राघव, जब हम आ रहे थे तब गांव के बाहर हमने कुछ अजीब देखा। क्या अजीब देख? गांव के बाहर एक टूटी हवेली देखी। देखने में तो बहुत डरावनी लग रही थी। उस हवेली का नाम मत लो, वहां जाना मौत को दावत देना है। क्यों? वहां ऐसा क्या है? उसे हवेली में पिशाच रहता है। अरे भूत प्रेत जैसी बातें मत कर यार, आजकल के जमाने में भूत कहाँ। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन सुन लो, जो उस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। क्या सच में यार? हाँ, कल ही दो शराबी गए थे, अब उनका कोई पता नहीं। यार राघव, सच सच बता, ये भूत प्रेत वाली बात सही है? हाँ सही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हर महीने 4 से 5 लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तीनों दोस्त बातें करते रहते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। राघव सो जाता है, लेकिन देवा और मनीष अभी भी जाग रहे थे। चल आज रात देखते हैं, सच में भूत है या बस गांव वालों की बातें हैं। हाँ चलते हैं भाई, मुझे भी देखना है, आखिर मामला क्या है। वह दोनों चुपके से हवेली के पास पहुंच जाते हैं। देख, हवेली कितनी डरावनी है। हाँ भाई, हवेली तो बहुत डरावनी लग रही है। तभी हवेली के अंदर से लड़के के चीखने की आवाज आने लगती है। बचाओ, कोई तो बचा लो, मुझे वो मार देगा। लगता है कोई अंदर फंसा हुआ है। हाँ चल, अंदर चलते हैं और उसकी मदद करते हैं। वह दोनों हवेली में जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से राघव आ जाता है। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? दोनों घबराकर पीछे मुड़ते हैं। वो आवाज मदद की नहीं, मौत की है। ये आवाज किसी भूत की नहीं थी, किसी इंसान की ही आवाज है। यही तो धोखा है, यही तो जाल है। पहले भी बहुत लोग फंस चुके हैं, सब यही बोले थे, कोई फंसा है, मदद करनी चाहिए। और जब अंदर जाते हैं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं
वह बुलाएगा, मगर जाना नहीं। अगर जाओगे तो लौट के नहीं आओगे। तीनों अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अगली सुबह गांव के लोग चौपाल पर बातें कर रहे थे। उनकी बातें देवा और मनीष ध्यान से सुन रहे थे। अरे सुनो, सब लोग कितनी बार कहा है वो हवेली मौत का कुआं है। जो गया कभी लौटकर नहीं आया। मैं तो कभी ना जाऊं उस हवेली के पास। पिशाच पहले तुम्हें आवाज से बुलाता है, बचाओ बचाओ, और जो उसकी बात सुनकर अंदर गया उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। मैं सभी से कहता हूँ, इतने सालों से कहता आ रहा हूँ और आज भी कहूंगा, वह बुलाएगा मगर जाना नहीं। यार ये सब सुनकर लग रहा है कुछ तो है। कल रात की वो आवाज अब भी कानों में गूंज रही है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। पूरा गांव सो चुका था और हवेली से वह डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई थी। देवा और मनीष राघव के घर के बाहर खड़े थे। देख मनीष, आवाज फिर से आ रही है। हवेली से हवेली यहां से कितनी दूर है, लेकिन आवाज कितनी तेज है कि यहां तक आ रही है। क्या चल के देखें, आखिर मामला क्या है? तभी राघव घर से बाहर निकलता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। पागल हो गए हो क्या? वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है यार। डरना बंद कर राघव। हो सकता है कि शायद कोई हवेली में फंसा हो जो हमसे मदद मांग रहा है। देवा सही कह रहा है राघव। चल एक और चलकर देखते हैं ना, तीनों एक साथ की मामला क्या है। राघव उन दोनों को बहुत समझता है, लेकिन वह नहीं मानते और हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं। राघव भी मजबूरी में उनके पीछे जाता है। थोड़ी ही देर में वह तीनों हवेली के पास पहुंच जाते हैं। देखो आवाज कितनी जोरों से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत तड़प रहा है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये पिशाच है, ये उसकी चाल है नहीं। चुप कर राघव, अब मैं अंदर जाकर देखूंगा। मनीष, अंदर बहुत खतरा हो सकता है यार, मेरी बात मान ले। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब तो मैं अंदर जाकर ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। ठीक है, आराम से देख कर जाना, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत आवाज लगा देना। हम बाहर ही खड़े हैं, तुरंत अंदर आ जाएंगे। मनीष हवेली के अंदर चले जाता है और तभी हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और मनीष की दर्दनाक चीखें गूंजने लगती है। छोड़ दो मुझे, देवा राघव बचाओ मुझे, आ बचाओ। देख, मैंने कहा था ना कि हवेली के अंदर पिशाच है। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। अब कुछ फायदा नहीं है। देवा, उसने मनीष को मार दिया होगा। देवा अकेला ही आगे बढ़ता है और हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अंदर से एक लड़के की आवाज आती है, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। हाँ 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 हाँ। राघव देवा को जबरदस्ती अपने घर ले आता है। अगली सुबह गांव की चौपाल पर गांव वाले इकट्ठे थे। वहां राघव और देवा भी खड़े हुए थे। उसने मेरे दोस्त को मार दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे उसे हवेली के बारे में जानना है। आखिर कौन है उससे हवेली के अंदर? कई साल पहले इस हवेली में एक नौजवान लड़का रहा करता था। भोला भाला था, पर सरपंच से उसकी दुश्मनी हो गई थी। किस बात की दुश्मनी हो गई थी काका? उसने सरपंच के काले राज सबके सामने खोल दिए थे। चोरी, जमीन हड़पना, सब। पर गांव वाले चुप रहे क्योंकि सभी सरपंच से डरते थे। सरपंच किसी को भी मार सकता था, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। काका फिर क्या हुआ? क्या सरपंच ने उस लड़के को भी मार दिया था? हाँ, एक रात सरपंच ने उस लड़के को उसी हवेली में मार डाला। लड़का चीखता रहा और हम सभी हवेली के बाहर खड़े होकर बस देखते रहे, क्योंकि किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई सरपंच के खिलाफ बोल सके या उन्हें रोक सके। और उसे लड़के ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं ना कि शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। उसकी आत्मा सरपंच को परेशान करने लगी थी। वह आत्मा सरपंच को मारना चाहती थी, लेकिन सरपंच कहां पीछे हटा
उसने उसे आत्मा को इस हवेली में कैद करवा दिया तांत्रिक गो के माध्यम से। और उसी दिन से वह पिशाच बन गया और रोज रात को आवाज लगने लगा। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग उसके इस जाल में फंस जाते और हवेली में चले जाते और फिर कभी लौटकर नहीं आते। क्या सरपंच अभी भी जिंदा है? हाँ बेटा, वह अभी तक जिंदा है। उसने इतने पाप किए हैं कि अगर वह गिनने बैठेगा तो सालों बीत जाएगी। कुछ और बातें होती हैं और रात हो जाती है। देवा के मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह उसे हवेली में पहुंचता है और दरवाजा खोलकर अंदर चले जाता है। तूने मेरे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया। आ सामने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वह लड़का, जो कि अब पिशाच बन चुका था, देवा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो तू मुझे मारेगा? मैं तो पहले ही मर चुका हूं, अब तुम मुझे मार नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली और मेरे दोस्त की भी जान ली। तूने क्या, ये तूने सही किया है? मुझे सरपंच ने मारा था। मैं चीखता रहा, मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब खड़े होकर तमाशा देखते रहे, पर कोई मदद को ना आया। इसलिए अब मैं सभी को मारूंगा, इस गांव का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर मैं इस हवेली में कैद नहीं होता तो अब तक तो मैं इस गांव का नाम हूं निशान मिटा चुका होता, और उसे सरपंच का भी, जो अभी तक जिंदा है। मैंने माना कि सरपंच ने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बस यही कि इन्होंने तेरी मदद नहीं की। सब डरते थे सरपंच से। अगर गांव वाले तेरी मदद करते तो सरपंच उनको भी मार देता। मुझे कुछ नहीं सुना। जिस दिन मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा, उसी दिन सभी को मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा। अगर तुझे अपनी शक्तियां दिखाना ही था तो सरपंच पर दिखता ना, उसे मारता। जिसने तेरे साथ गलत किया, उस पर तो तेरी शक्तियां नहीं चली। पिशाच गुस्से में आ जाता है और देव का गला पकड़ लेता है। मुझे पता है तू बुरा नहीं है, तू तो गांव वालों की भलाई करना चाहता था। तेरे साथ गलत हुआ। वह पिशाच देवा को छोड़ देता है। तू इस हवेली के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि तू हवेली में कैद है और सरपंच को यह पता है। इसलिए वह यहाँ पर कभी नहीं आएगा और तेरा बदला कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं उसे यहाँ पर ला सकता हूँ। लेकिन बदले में तुझे मुझसे एक वादा करना होगी कि तू सरपंच को करने के बाद यहाँ से चल जाएगा और कभी भी इन गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मुझे सरपंच चाहिए, वह भी जिंदा। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, उसका खून पीऊंगा। तो ठीक है, मैं तुझे सरपंच लाकर दे दूंगा। देवा वहां से चल जाता है और राघव को सब कुछ बताता है। अगली सुबह दोनों जल्दी से गांव वालों के पास पहुंचते हैं। उसने साफ कहा, उसे सरपंच चाहिए। जब तक सरपंच जिंदा है, वह इसी तरह से लोगों को मारता रहेगा। लेकिन सरपंच को हवेली तक लाना आसान नहीं। इतने सालों से वह उसे रास्ते से कभी गुजरा भी नहीं है। सरपंच को हवेली तक ले जाना संभव है। वह हमें छोड़ेगा नहीं, मार देगा। वह हमें भी। वह बहुत खतरनाक है। अगर ऐसे ही डरते रहोगे उस सरपंच से, तो आप लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। शायद अगली बारी आपकी भी हो सकती है, आपके परिवार वालों की भी। उसे सरपंच ने पाप किया है और उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। देवा सही कह रहा है। अभी तक कोई भी उसे हवेली से जिंदा नहीं लौटा, और यह तो पिशाच से बात करके आया है। इसमें तो बहुत साहस है। ये जितनी भी मौतें हो रही हैं, उनका जिम्मेदार वह सरपंच ही है। अब वह नहीं बचेगा। अगर हम एक साथ हैं तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब और किसी की जान नहीं जाएगी। अब कोई नहीं मरेगा। सभी एक साथ सरपंच के घर में पहुंचते हैं और सरपंच को पकड़कर हवेली के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। छोड़ दो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। बचेगा तो तू नहीं। सरपंच, तूने बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों की सजा हमको भी मिल रही है। अब तू नहीं बचेगा। सरपंच साहब, आपने जो किया वह सही नहीं किया। बुरे कर्मों की सजा तो जरूर मिलती है,
क्योंकि बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। सभी गांव वाले सरपंच को घसीटते हुए हवेली के अंदर कर देते हैं और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर अंदर से सरपंच की चीखें गूंजती और कुछ देर बाद हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है और पिशाच बाहर आता है। मेरा बदला पूरा हुआ और जैसा कि मैंने देवा से वादा किया था कि मैं सरपंच को करने के बाद चला जाऊंगा, तो अब मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वह कहीं गायब हो जाता है। अब हमें कोई खतरा नहीं है इस हवेली से। अब और किसी की जान नहीं जाएगी, अब कोई नहीं मरेगा। देवा, आज हम तुम्हारी वजह से ही इस समस्या से बाहर आए हैं। तुम बहुत साहसी हो देवा। कुछ समय बीत जाता है। देवा भी अपने शहर वापस लौट जाता है। गांव में सब कुछ शांत और अच्छा था, लेकिन एक दिन अमावस्या की रात को गांव के बुजुर्ग आदमी शंकर काका उस हवेली के पास से ही गुजर रहे थे। तभी उन्हें वही आवाजें सुनाई देती है जो पहले आती थीं। वो बुलाएगा मगर जाना नहीं, वरना लौट कर नहीं आओगे।